यस, पेज नंबर 11 12 पे जो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। रेगुलर पॉलीगॉन्स मीन्स विच हैज ऑल इट्स साइड्स एंड एंगल्स इक्वल। जिस ऐसा पॉलीगॉन, ऐसे शेप जिसके हर साइड और हर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपको क्या बनाना है, रेगुलर पॉलीगॉन्स। तो आपको बताना है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स है, मैंने रेगुलर पॉलीगॉन में बताया हुआ है। मिनिमम जो स्टार्ट होता है रेगुलर पॉलीगॉन वो 3 साइड से स्टार्ट होता है और 3 साइड का फिगर होता है आपका ट्राइंगल। तो हम पहले वो टेबल बना लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ये हो गया आपकी साइड्स, ये हो गया आपका शेप, ठीक है। अब हम इसको करते हैं। साइड्स आपकी 3 से स्टार्ट होती है मिनिमम। 3 के बाद आएगा 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक हमने किसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इसकी शेप का नाम लिखते हैं। 3 साइड का फिगर आपका हो जाता है ट्राइंगल। 4 आपको क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे, आप स्क्वायर लिखेंगे जो भी हो, लेकिन मैं प्रीफर करती हूँ क्वाड्रिलेटरल लिखें, क्योंकि आप ट्राइंगल को भी ट्राइंगल लिख रहे हैं। उसमें स्पेसिफिकली आप इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं लिख रहे, तो क्वाड्रिलेटरल लिखते हैं। 5 साइड का फिगर आपका पेंटागन। 6 साइड का फिगर आपका हेक्सागन। 7 साइड का फिगर आपका हेप्टागन। 8 का ऑक्टागन। 9 नोनागन, ठीक है। और 10 आपका लास्ट डेकागन। ये तो भी हमारा क्वेश्चन कितना कंप्लीट हुआ, खाली नंबर ऑफ साइड्स। हमें नंबर ऑफ साइड्स निकाल ले रेगुलर पॉलीगॉन की। अब क्या है, विच नंबर सीक्वेंस। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि भी आपको सेकंड क्वेश्चन हाईलाइट क्या हो रहा है, देखो ये क्वेश्चन है कि क्या नंबर सीक्वेंस बन रहा है। आप लिखो नंबर सीक्वेंस क्या बन रहा है। यहाँ लिख रही हूँ मैं आपका नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस क्या बन रहा है, यानी ये क्या बन रहा है आपका 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब हम और लिखते तो क्या होते हैं, ये सीक्वेंस बन रहा है। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है इसका नाम क्या होगा। अब देखो, अगर आपका काउंटिंग नंबर से बोलेंगे इसे, क्यों, क्योंकि एक एक इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या बोलना है इसको, दिस सीक्वेंस क्या होता है, द फॉर्म ऑफ काउंटिंग नंबर्स। ये किस चीज का सीक्वेंस बन रहा है, काउंटिंग नंबर्स का। द सीक्वेंस फॉर्म्स द काउंटिंग नंबर्स। वॉट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स। अब ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स निकालो। अब आपका एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, क्वेश्चन आपको कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको अब निकालना है नंबर ऑफ कॉर्नर्स, ठीक है। अब निकाल लेंगे कॉर्नर्स। यहाँ पर एक और टेबल में आ जाएगा कॉर्नर्स। अभी देखो आपको क्या करना है, एक में बता रही हूँ आपको, खाली जैसे ट्राइंगल लिया इसको हम टेबल फॉर्म में कर देते हैं। टेबल में आपको ज्यादा इजी रहेगा। अब इसे ट्राइंगल है, सिर्फ एक से समझ में आ जाएगा। इसे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के कॉर्नर पे कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, 1 2 3। ट्राइंगल के कॉर्नर पे कितने होंगे, 3 होंगे। ऐसे स्क्वायर है, कॉर्नर कितने होंगे, 4 होंगे। तो क्या होगा, कॉर्नर्स कितने होंगे, जितने साइड का फिगर है। अगर 3 साइड का फिगर 3 होंगे, 4 है 4, पेंटागन के भी 5 होंगे, 6 7 8 9 10, कोई चेंज नहीं होगा। तो डू यू गेट द सेम सीक्वेंस, क्या कॉर्नर्स का सीक्वेंस सेम आया, 3 4 5 6 7 8 9 10 आया, यस। तो आपको लिखना है यस वी गेट द सेम सीक्वेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस वी गेट द सेम सीक्वेंस। आपका ये कंप्लीट अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी कितने सब डिवाइड हो रहा है, आप पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़े। काउंट द नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स। कंप्लीट ग्राफ्स का अगर आपको आइडिया नहीं है तो इससे पहले मैंने वीडियो डाल रखी है कंप्लीट ग्राफ्स होते क्या है, तो आप पहले उसको स्टडी कर लें कंप्लीट ग्राफ्स से होते हैं। अब इसको सीक्वेंस पढ़ेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर वो चीज़ पूरी एक्सप्लेन नहीं करनी है, तो मैं आपको डायरेक्ट सीक्वेंस एक्सप्लेन करूंगी। कंप्लीट ग्राफ्स मिनिमम 2 से स्टार्ट होता है, जैसे रेगुलर पॉलीगॉन मिनिमम 3 से स्टार्ट होता है ट्राइंगल से। कंप्लीट ग्राफ्स मिनिमम 2 पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर 2 के बाद ये तो पॉइंट्स हैं, इसके बाद सीक्वेंस बनता है, वो लाइंस काउंट करनी होती है। ये 1 फिर 3 6 10 15 21 एंड सो ऑन। ये नंबर ऑफ लाइंस है। आप कंप्लीट ग्राफ्स क्या होते हैं, पहले जो वीडियो है उसमें से आप समझ लें कंप्लीट ग्राफ्स कहते हैं किसको है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। जो सीक्वेंस बन रहा है, मैं डायरेक्ट यहाँ सीक्वेंस लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सीक्वेंस पूछा है, नंबर ऑफ लाइंस पूछी है, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा है कंप्लीट ग्राफ्स का। नंबर ऑफ लाइंस, मैंने नंबर ऑफ लाइंस लिख दी है। अब क्या कह रहा है, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट।
ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये किसका बन रहा है, ये किसका बन रहा है, वो ट्राइंगुलर नंबर का। आपको लिखना है ये सीक्वेंस बन रहा है वो ट्राइंगुलर नंबर। आपको आंसर लिखना है कि दिस सीक्वेंस फॉर्म्स द सीरीज ऑफ ट्राइंगुलर नंबर्स। बस इतना सा ही क्वेश्चन है आपका। यस, थर्ड क्वेश्चन आपका कि हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स। स्टैक्ड स्क्वायर्स पेज नंबर 11 वाला जो वीडियो डाल रखी है उसमें से आप पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इन केस आपको नहीं पता है स्टैक्ड स्क्वायर्स किसे कहते हैं, मैं आपको जनरल बता देती हूँ। व्हेन स्मॉल लिटिल स्क्वायर्स देर स्टैक्ड ऑन ईच अदर टू फॉर्म अ लार्ज स्क्वायर, यानी छोटे छोटे स्क्वायर्स से बन के क्या बनता है, एक बड़ा स्क्वायर बनता है। ठीक है, उसको सीक्वेंस लिखना है, चाहे स्टैक्ड स्क्वायर हो चाहे स्टैक्ड ट्राइंगल्स हो। आपके जो सीक्वेंस रहता है वो क्या होता है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49 एंड सो ऑन। चाहे स्टैक्ड स्क्वायर से चाहे स्टैक्ड ट्राइंगल से ये रहेगा, ये आपको सीक्वेंस है। अब आपको ये सीक्वेंस किसी और सीक्वेंस से बनाना है, मतलब कोई और पैटर्न बनाना है आपको, उसके अंदर रिजल्ट ये आना चाहिए। अब देखो कैसे बनेगा, ये तो स्टैक्ड स्क्वायर का सीक्वेंस हो गया। अब नेक्स्ट हमको यही रिजल्ट लेके आना है, यानी यही नंबर लेकर आना है, लेकिन किसी और पैटर्न को फॉलो करके। अब कैसे, देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, दैट स्टार्ट्स विद 1। काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, इसको देखो क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलो आप या फिर काउंटिंग नंबर्स। आपको किससे स्टार्ट होते हैं, विद 1 1 2 3। आपके किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको एक रूल लगाना है, ऐड अप एंड डाउन द नेचुरल नंबर्स। तो क्या सीक्वेंस बनेगा, करके देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऐड अप एंड डाउन। देखो 1 से स्टार्ट करा, पहले तो आप सब्जी को मैं लिख लूँ, जैसे मैं 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करना है, अप एंड डाउन नेचुरल नंबर्स करना है। पहले 1 तो 1 रहेगा, अब क्या करना है, ऐड करना है तो प्लस तो आएगा, अप यानी 1 के आगे क्या आया 2, फिर एंड डाउन प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही अब क्या होगा, अप 1 2 के आगे जाएगा 3, फिर डाउन 3 से डाउन करना स्टार्ट करो 2 1, ऐसे ही 1 2 3 4, फिर 4 का डिक्रीज 3 2 1, यहाँ पर 5 का हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर वापस डिक्रीज 4 3 2 1। अब देखो सीक्वेंस कुछ नहीं करा, आपका नेचुरल नंबर है जो लिखिए, नेचुरल नंबर में आपको क्या करना है, एक बार अप एंड डाउन यानी एक उसको बढ़ाना है, फिर एक उसे डिक्रीज करना है, उसको प्लस करना है। अब देखो 1 का तो 1 आया, इसको प्लस करो, 1 + 2 3 + 1 4, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 2 8 8 + 1 9। आप इसको इसे प्लस करोगे तो यहाँ आएगा 16, इसको प्लस करोगे तो आएगा 25। देखो ये सीरीज बन गई, यानी आपने स्टैक्ड स्क्वायर्स बनाए, सेम आपकी सीरीज बन गई, सेम सीक्वेंस बन गया, लेकिन हमने किस रूल से बनाया, इससे बनाया, ऐड अप एंड डाउन द नेचुरल नंबर्स। ये आपका क्वेश्चन था कि अदर किसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आपको ये देना है। ठीक है, ये सेम है स्टैक्ड ट्राइंगल्स, स्टैक्ड स्क्वायर की तरह, जहाँ छोटे छोटे ट्राइंगल्स दे फॉर्म अ बिग ट्राइंगल। उसमें हमने क्या करा था, वो सीक्वेंस बनाना है बट दूसरे पैटर्न फॉलो करके। तो हमने उसमें क्या करा था, ऐड अप एंड डाउन द नेचुरल नंबर्स। इसमें भी वही सीक्वेंस बनेगा 1 4 9 16 वाला, लेकिन अब हम इसमें रूल कौन सा लगाएंगे, ऐड और नंबर्स। अब वो कैसे करेंगे, वही करते हैं। देखो मैं एक बार 5 बार 1 लिख देती हूँ, ये लिख दिया। ठीक है, और नंबर्स, और नंबर्स की सीरीज क्या होती है, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो अब उसमें और नंबर ऐड करते जाओ, जैसे 1 तो 1 लिखा पहले, अब 3, फिर क्या हो जाएगा आगे 5, बढ़ाते जाएंगे आप उसको, 5 के आगे 7, इसको बढ़ाते जाएंगे, क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब आप काउंट करो, इसको ऐड करते जाएंगे, 1 का 1 1 + 3 4, यहाँ आगे आएगा 9, ऐसे यहाँ 16, यहाँ पर 25। तो यही सीरीज बन गई 1 4 9 16 25 की। लेकिन अब कौन सा रूल लगा, आपको ये ध्यान रखना है, ऐड और नंबर्स, और नंबर्स ऐड करा तो स्टैक्ड ट्राइंगल्स की सीरीज जो थी वो सेम सीक्वेंस हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन ऑफ लेके उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी।